जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे, जिसमें आज की क्लास में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। कल की वीडियो में हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कवर करेंगे। तो बच्चों, क्या करते थे हम लोग, पहले हम लोग एक्टिव वॉइस का फार्मूला लिखते थे, उसी के थ्रू पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाते थे, फिर एग्जाम्पल के थ्रू पूरा कवर कर लेते थे। तो इसी तरह आज हम लोग फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले एक्टिव वॉइस का फार्मूला समझेंगे, फिर पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाएंगे और फिर एग्जाम्पल के थ्रू अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले करना क्या है बच्चों, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव मतलब एक्टिव वॉइस का फार्मूला लिखना है। एक्टिव वॉइस का जो आपका फार्मूला होता है वो आपका होता है डिड प्लस सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड होता है तो अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क होता है। ये आपका एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है। इसी के थ्रू हम लोग पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाएंगे। चलिए बच्चों, बना लेते हैं। तो पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या करते थे हम लोग, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाते थे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाते थे, और पैसिव वॉइस में बदलते समय हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते थे और फिर बाय लगाते थे। और एक चीज और, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट से जब उसका पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सहायक क्रिया वाज या वर कर लगाते हैं। तो चलिए बना लेते हैं पैसिव वॉइस का फार्मूला। डिड के स्थान पे आपका वाज या वर आ जाएगा, वाज या वर। फिर सब्जेक्ट के स्थान पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा प्रयोग होती है पैसिव वॉइस में, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। फिर बाई आपका हो गया और फिर आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट यह आ गया, फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका पैसिव वॉइस का फार्मूला बन गया मित्रों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से हमारा कोई भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में आपका पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल में आपका हम ले रहे हैं डिड यू सम्स, सॉरी मित्रों, डिड यू डू योर सम्स, डिड यू डू योर सम्स, डिड यू और क्वेश्चन मार्क, डिड यू डू योर सम्स। इसे हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे। चलिए बदल लेते हैं। जैसे हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, योर सम्स। योर सम्स आपका बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ वर लगाएंगे, वर हो गया। फिर योर सम्स हो गया, योर सम्स। फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ क्या है, वर्ब आपका डू है, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, तो डन हो गया। उसके बाद में बाई हो गया। फिर यू का ऑब्जेक्ट, यू को लेकर जाएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेकर जाएंगे, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है, तो यू हो गया। फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका पहला सेंटेंस बन गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग दूसरा आपका डिड बी कंप्लीट, डिड बी ईट द फूड, डिड वी ईट द फूड और क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मित्रों, चलिए देख लेते हैं। तो डिड के स्थान पे आपका द फूड आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम लोग वाज लगाते हैं, तो वाज हो गया। और फिर वाज के बाद में आपका द फूड आ जाएगा, द फूड हो गया, द फूड। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, तो ईटन हो गया। फिर बाई लगाएंगे, बाई के बाद में
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो सब्जेक्ट वी का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, अस होता है, तो अस हो गया। और फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। तो मित्रों ये आपका यस और नो टाइप कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद में हम लोग WS टाइप भी आज की वीडियो में ही कवर कर लेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर हम लोग फिर WS टाइप को कवर कर रहे हैं। बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं। उसके बाद में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस WS टाइप में भी कुछ करना नहीं है, बस आप लोगों को क्या करना है, यहीं पर इसी में देख लेते हैं बच्चों। इसी में आप लोगों को यहाँ पहले आपका WH आ जाएगा, इसमें भी आपका WH आ जाएगा, और फार्मूला यही रहेगा मित्रों। ये आपका पैसिव वॉइस का फार्मूला है और ये आपका एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। तो फार्मूला आपका क्लियर ही हो गया, बस इसमें WH आ जाता है और बाकी वही रहता है। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहला एग्जाम्पल में ले रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल फर्स्ट। पहले एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं वेयर डिड where did you sums your lost dog और क्वेश्चन मार्क। इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो वेयर आपका वेयर के स्थान पे ये रहेगा, WS के स्थान पे ये, वेयर डिड के स्थान पे हम लोग योर लास्ट डॉग, आपका खोया हुआ कुत्ता। ये आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम लोग वाज लगाते हैं। तो वेयर वाज योर डॉग, योर लास्ट डॉग। सम्स का थर्ड फॉर्म सम्स ही होता है, सम्स। फिर यू का भाई लगाएंगे, यू का ऑब्जेक्टिव यू होता है। ये आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरे सेंटेंस में आपका हम लोग ले रहे हैं हु डिड दे या व्हाई डिड दे प्ले द मैच, व्हाई डिड प्ले द मैच। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, कैसे बनेगा चलिए देख ले रहे हैं। वाई आपका वाई रहेगा, फिर डिड के स्थान पे हम लोग द मैच, आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए वाज लगाते हैं, वाज हो गया। फिर द मैच आ जाएगा, द मैच। फिर प्लेड हो गया, फिर बाई लगाएंगे, और फिर दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम होता है, देम हो गया, और क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेकंड एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। इस तरह हमारा इंट्रोगेटिव समाप्त हो गया। बच्चों कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, इससे आसान कहीं भी नहीं मिलेगा। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।